हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाकू। मैं हूं चक्रधर और आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स में। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लासेस में फिशेस और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में किस प्रकार से सर्कुलेशन की प्रक्रिया होती है इसको हम लोगों ने जाना था। इसमें हम लोग देखे थे कि फिश में कितने चैम्बर्ड होते हैं, 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। एक ऑरिकिल होता है और दूसरा वेंट्रिकल होता है। ठीक है, यानी ब्लड जो है एक तरफ से आता है और दूसरे तरफ से निकल जाता है। ठीक है, ये हो गया ऑरिकल और दूसरा हुआ वेंट्रिकल, यानी इसमें एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। पर एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में हम लोगों ने देखा था कि इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ठीक, कितने चैम्बर्ड होते हैं बच्चों? 3 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल्स और एक वेंट्रिकल। ठीक है, ये रहा ऑरिकल, ये रहा ऑरिकल। ठीक है, ये 2 ऑरिकल्स हो गए और एक वेंट्रिकल हो गया। इस तरह से ऑरिकल्स में प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड दोनों आता है और वेंट्रिकल से पूरे शरीर में पंप आउट हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में भी सर्कुलेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, और इस सर्कुलेशन की प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स जो कि शरीर के अंदर पाए जाते हैं उसको एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और वे मटेरियल्स हैं रेस्पिरेटरी गैसेस, वाटर, एसिमिलेटेड फूड्स, मिनरल्स, हार्मोन्स। ये सब जो शरीर के अंदर बनता है और जो शरीर के अंदर लिया जाता है उसको जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। ये कौन करता है बच्चों? ये करता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब इसका सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा अलग प्रकार का होता है। ठीक है, अब देखो इसमें इसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था फिशेस में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था, एम्फीबियंस में और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम था। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि ब्लड फ्लोस इन द ब्लड वेसल्स। जब भी होगा ब्लड कहाँ होगा? तो ब्लड वेसल्स के अंदर होगा। ठीक है, इस तरह से तो हम लोगों ने जाना कि फिश में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं और फ्रॉग में 3 चैम्बर्ड, स्नेक्स और रेप्टाइल्स में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी ह्यूमन बीइंग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम किस प्रकार का होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है वह होता है ब्लड, यानी लंग्स, हार्ट में और ब्लड वेसल्स में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे कहते हैं ब्लड। ठीक है बच्चों, और यह ब्लड जो है हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है। ठीक है, हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। देखो यहां पर इसमें भी जो है हार्ट जो है एक जगह से आता है, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में, दूसरे चैम्बर से पूरे बॉडी में या लंग्स में ये पंप होता है। ठीक है बच्चों, अब यह देखो इसके अंतर्गत ह्यूमन बीइंग्स में हम लोगों को 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। कितने चैम्बर का? ध्यान देना, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और इसमें जो है 2 ऑरिकल होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। ठीक है, यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो दो ऑरिकल कौन से बच्चों? लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल। ठीक है, और 2 वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ठीक है, अब देखो इस 4 चैम्बर हो जाने से क्या होगा कि मिक्सिंग ऑफ ब्लड यह नहीं हो पाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यह मिक्स नहीं होता है। यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग सर्कुलेट करेगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग सर्कुलेट करेगा। इसको हम देखते हैं कैसे बच्चों कि फ्रॉम लंग्स, फेफड़े से जो है लंग्स से क्या आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आया कहाँ? राइट लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, लंग्स से
ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आया? लेफ्ट ऑरिकल में। और लेफ्ट ऑरिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करा जाएगा तो क्या होगा? ये चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यह जो है ब्लड का कहाँ चला जाता है? टू बॉडी पार्ट। सभी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन पंप करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। याद रखना बच्चों। दूसरा है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट से किस तरह का ब्लड आता है? इट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन कम हो गया है, वह जो है आता है राइट ऑरिकल में, ठीक है। और राइट ऑरिकल में आया तो ये राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, और फिर यह वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो ये देखो जा रहा है ना इधर, ये कहाँ चला जाएगा? टू द लंग्स। ये फेफड़े में चला जाता है, यानी लंग्स में जाएगा तो क्या होगा? ऑक्सीजनेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स से बाहर निकल जाएगा और ऑक्सीजन ब्लड में चला आएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में क्या होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का एक सर्कुलेशन होता है, दूसरा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अलग सर्कुलेशन होता है। इस तरह से ह्यूमन बीइंग्स में और क्रोकोडाइल्स में डबल सर्कुलेशन होता है। इस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग सर्कुलेट करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग सर्कुलेट करता है। इस चीज को हम लोग एक दूसरे डायग्राम से और बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं। देखो बच्चों, ये है हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट। एक चैम्बर ये हो गया, ये 2 ऑरिकल्स हो गए ऑरिकल्स, ये ऑरिकल हो गया, और ये वेंट्रिकल है, और यह भी वेंट्रिकल हो गया। यानी ये राइट ऑरिकल, ये लेफ्ट ऑरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल। अब देखो बच्चों, इसमें देखते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग सर्कुलेट करता है, दैट इज लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहां पर? ऑरिकल में। कौन सा? लेफ्ट ऑरिकल में। ये रहा लेफ्ट ऑरिकल में, और यह पंप हो जाता है कहां पर? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। और यह वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यह पंप हो जाता है कहां पर? इन केस ऑफ इन बॉडी, शरीर में चला जाता है, ठीक है बच्चों। और बॉडी में क्या हुआ? ऑक्सीजन बॉडी यूटिलाइज कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड में चला आता है। तो अब जो ब्लड इसमें से निकलेगा, बॉडी से जो ब्लड चला जाता है कहां पर? हार्ट में। वो उसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जो है ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का लो होता है, और यह ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है वह जो है राइट ऑरिकल में चलाया, और राइट ऑरिकल से यह राइट वेंट्रिकल में चलाया। अब जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यह जो है चला जाता है लंग्स में, और यहां पर क्या होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, यानी ऑक्सीजन ब्लड में चला जाता है। अब जो सर्कुलेशन हार्ट से लंग्स में होते हुए फिर हार्ट में आता है, इस तरह के सर्कुलेशन को कहते हैं पुल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। सर्कुलेशन इन बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स इज कॉल्ड पुल्मोनरी सर्कुलेशन। ध्यान देना बच्चों, यह पूछा जाता है, 1 मार्क क्वेश्चन। और दूसरा है द सर्कुलेशन बिटवीन द बॉडी एंड हार्ट। सर्कुलेशन बिटवीन द बॉडी एंड द हार्ट, इट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। इस तरह से 2 तरह का सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन इज फाउंड इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इस तरह से बच्चों, हम लोगों ने आज जाना कि ह्यूमन बीइंग्स में सर्कुलेशन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। फिशेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर्ड, और जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में घूमता रहता है,
और ह्यूमन बींग्स में जो सर्कुलेशन होता है, इसमें जो है किस प्रकार का होता है, दो तरह का सर्कुलेशन होता है, पुल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। और इस तरह का सर्कुलेशन जो है जो ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है, उसी तरह का सर्कुलेशन क्रोकोडाइल्स में भी पाया जाता है, यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस तरह के अन्य वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।